इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में इस समय तू मैं तो खूब हो रही है, लेकिन नशा नियंत्रण कानून की कोई बात नहीं हो रही है। अश्लीलता नियंत्रण कैसे किया जाए इस पर चर्चा नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार नियंत्रण पे कोई चर्चा नहीं हो रही, कालाधन नियंत्रण पे कोई चर्चा नहीं हो रही, हवाला नियंत्रण पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। भारत में अराजकता फैलती जा रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। मजहबी उन्माद तेजी के साथ फैल रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आए दिन घुसपैठियों का आतंक बढ़ता जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। धर्मांतरण तेजी के साथ बढ़ रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जनसंख्या विस्फोट तेजी के साथ फैल रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बस तू चोर मैं सिपाही, नूरा कुश्ती बतौलेबाजी, तू मैं आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। इससे कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा इससे। अरे भारत बदलेगा जब भारत में समान शिक्षा लागू होगी, वन नेशन वन एजुकेशन कोड होगा, वन नेशन वन सिलेबस होगा, वन नेशन वन करिकुलम होगा। भारत तब बदलेगा जब जो दुनिया भर के टैक्स है ये खत्म होगा, वन नेशन वन टैक्स लागू होगा। जब ये जीएसटी खत्म होगा, इनकम टैक्स खत्म होगा, टीडीएस खत्म होगा, वैट खत्म होगा, तब भारत बदलेगा। जब भारत में इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, कमाने पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, जब खर्च करने पे टैक्स लगेगा, जिसको कहते हैं वन नेशन वन टैक्स। भारत में तब बदलेगा जब वन नेशन वन पुलिस कोड होगा। यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, बंगाल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, बिहार की पुलिस अलग तरीके से काम करती है। पुलिस को तो हर जगह एक जैसा काम करना चाहिए। अल्टीमेटली वेतन भत्ता गाड़ी बंगला जो मिलता है पुलिस को, वो जनता की सेवा करने के लिए मिलता है, लेकिन वो तो सत्ता के इशारे पे नाच रही है। क्यों? क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है और जो हर राज्य का अपना अपना कानून चल रहा है, अपने अपने हिसाब से जो पुलिस सत्ता के इशारे से काम कर रही है। तो पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा नहीं हो रही, जुडिशियल रिफॉर्म पे कोई चर्चा नहीं हो रही। 5 करोड़ केस के कारण 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं। एक परिवार में अगर 6 आदमी मान के चलिए तो 30 करोड़ लोग टेंशन में है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। 30 साल मुकदमे, 40 साल मुकदमे चल रहे। गरीब आदमी परेशान हो जा रहा है, वो बेचारे के पास जो कुछ उसकी कमाई होती है वो सारा वो तारीख पे खर्च हो जाता है, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। सिटीजन चार्टर लागू करने की कोई चर्चा नहीं हो रही है। जस्टिस विद इन ईयर की चर्चा नहीं हो रही है कि 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो, 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला हो, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। जनसंख्या विस्फोट तेजी से बढ़ रहा है, उसको नियंत्रण करने की कोई चर्चा नहीं हो रही। बस तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही, ये खेल चल रहा है। सोशल मीडिया में भी ये खेल चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये खेल चल रहा है। भारत में सड़क के किनारे अवैध निर्माण होता जा रहा है, रेलवे किनारे अवैध निर्माण होता जा रहा है, उसके खिलाफ कठोर कानून बनाने पर कोई चर्चा नहीं हो रही। भारत में जिस तरीके से घुसपैठिए आते हैं बांग्लादेशी, बंगाल से घुसते हैं और सीधे पंजाब पहुंच जाते हैं, बंगाल से घुसते हैं सीधे गुजरात पहुंच जाते हैं, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून हो, उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही। मैं बार बार कहता हूं, ये जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे पेड है, ज्यादातर इसमें पेड है। ये किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से इनको फंडिंग आती है, तो उसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सुबह से लेकर शाम तक जय जयकार करते रहते हैं। और ऐसा नहीं कोई छोटा मोटा, 3-3, 4-4 लाख रुपए महीने इनको पेमेंट मिलता है। तो इनका काम है केवल अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जय जयकार करते रहना। इनको जनता के मुद्दे से, देश के मुद्दे से, राष्ट्र के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। ये समस्या तो बता रहे हैं, लेकिन न मूल कारण बताते न समाधान बताते। बेरोजगारी की बात करने वाले कभी यह नहीं बताते कि बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, और जब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा तब बेरोजगारी रुकेगी। मिलावटखोरी करने वाले कभी यह नहीं बताते, जो मिलावटखोरी की बात करते हैं, कि मिलावटखोरी का मूल कारण यह है कि डिमांड ज्यादा हो गई है, सप्लाई कम हो गई है। डिमांड ज्यादा इसलिए है कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है, तो दूध शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, हवा शुद्ध नहीं मिल पा रही है, नहीं मिल पा रहा है, पानी शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, जूस शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, फल शुद्ध नहीं मिल पा रहा है। वो तो तभी मिलेगा ना जब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा। तो हमारे देश में हो क्या रहा है कि समस्याओं पर चर्चा होती जा रही है, लेकिन न मूल कारण पे चर्चा हो रही है, न समाधान पे चर्चा हो रही है। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जब कोई आदमी सोशल मीडिया में कुछ समस्या लिखे तो उसको रिप्लाई करिए, व्हाट इज द रूट काज एंड परमानेंट सोल्यूशन। जब कोई धर्मांतरण की घटना बताए तो पूछिए कि धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून कब बनेगा। अब लोग धर्मांतरण की घटना ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे शेयर करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि धर्मांतरण कराने वालों के 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और उनको 20 से 50 साल सजा देने के लिए कानून बनना चाहिए। वो कभी नहीं बताएंगे। घुसपैठियों का वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनना चाहिए। घुसपैठियों का वीडियो शेयर करेंगे, लेकिन घुसपैठ का जो मूल कारण है घूसखोरी, उसके खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। इस देश में जो समस्याएं हैं ना,
इन सभी समस्याओं का समाधान है। भारत में एक भी ऐसी समस्या नहीं है जो लाइन